गुड इवनिंग साथियों। आज क्लास 10 का देखिए ये 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन करके बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा बर्डन ना पड़े, क्योंकि समझ समझ के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद उम्मीद है बड़ा बड़ा एपिसोड लेके मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। तो आज इसको क्लियर करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, सॉल्यूशन बनाते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये एक थ्योरम हो गया, ठीक है। ये एक थ्योरम है, मतलब ये एक नियम है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। ये कथन सत्य है कि नहीं, उस चीज का यह सत्यापन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उस त्रिभुज के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, ठीक है। वो जो त्रिभुज का बोल रहा माध्यिका उसे बराबर वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये जो कह रहा है उसका सत्यापन के लिए एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और क्या करेंगे, इस त्रिभुज का शीर्ष को लेके इस थ्योरम को हम लोग सत्यापन करेंगे, सही है या नहीं। सही में कोई त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है कि नहीं, उस चीज का ये जांच करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आइए जांच करते हैं। ये त्रिभुज का शीर्ष है, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए ये मेरा हो गया त्रिभुज, ठीक है। ये मेरा त्रिभुज हो गया। इसका जो शीर्ष है दिया हुआ एबीसी, लिखिए ए बी और सी। चलिए ठीक है। ए मेरा कितना 4 - 6 लिखते हैं, 4 - 6, ओके। और बी है मेरा 3 - 2, 3 - 2, ओके। और सी है 5 और 2, 5 और 2। एबीसी हो गया। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका, मतलब इस पर एक माध्यिका हम लोग बनाते हैं। ये मेरा हो गया माध्यिका, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं एबीसी है, यहां डी दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज की माध्यिका, ये वाला मेरा माध्यिका हो गया। इस माध्यिका जैसे ही हम माध्यिका यहां पर हम डाल दिए, अब क्या हुआ, ये त्रिभुज दो भागों में बंट गया, ठीक है। दो अलग अलग त्रिभुजों में बंट गया। अब उसका क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीसरा यहाँ ये वाला हमको तो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा। इसके पहले पिछला वीडियो मैंने बताया था कि जो बीच का मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला आता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, वो मध्य बिंदु निकल जाता है। तो पहले वो निकालते हैं। लिखते हैं बिंदु, या लिखते हैं मध्य बिंदु डी के लिए, ओके। मध्य बिंदु डी के लिए, ठीक है। क्या निकालें, x, पहले x निकालना है, x1 + x2/2, और y निकालने के लिए क्या करना होगा, y1 + y2/2, ओके। चलिए x1 मेरा कितना है, देखिए यहां पर ये दोनों बिंदुओं के बीच यहां जो है इसका ये वाला निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा x1 y1 हो गया, x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2, ओके। x1 मेरा है 3 और x2 है मेरा 5/2। तो कितना हो गया, 3 और 5 8/2, ठीक है। ये हो गया 4, मतलब 4 हो गया। और यहाँ y1 मेरा कितना है, -2 प्लस y2 कितना है 2/2। तो हो गया, देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, तो 0/2 बराबर कितना हो गया, 0। तो 4 और 0, ये मेरा हो गया 4 और 0, ओके। ये हम ज्ञात कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो ये कथन सत्य है, और अगर नहीं हुआ तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब देखिए अब क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। पहले ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अभी क्या हो गया, एबीडी निकालते हैं। देखिए यहां x1 y1, x2 y2, x3 y3, एबीडी, ठीक है। उसके बाद ज्ञात करेंगे एसीडी। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए फॉर्मूला लिख लिए, रेडी है, वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 का 1/2 हो गया। यहां मेरा x1 कितना है 4, चलिए 4 हो गया। फिर y2 मेरा यहां -2, रहने दीजिए -2, माइनस का माइनस। y3 कितना है, y3 है 0, चलिए ठीक है। अब
प्लस x2, देखिए x2 3 है, फिर y3 कितना है 0 माइनस y1 माइनस है, एक माइनस फॉर्मूला वाला ऊपर से माइनस लेके आ रहा तो प्लस हो गया, प्लस का प्लस x3 कितना है x3 है 4 ब्रैकेट y1 कितना है y1 है -6 माइनस का माइनस y2 कितना है y2 है -2, तो देखिए यहाँ माइनस है और फिर आ रहा माइनस तो प्लस, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 का 1/2 हो गया, देखिए 4 का 4 इंटू, देखिए यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में 0 अगर घटाएंगे, मान लीजिए दोनों माइनस माइनस से जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे 2 0, 2 को 0 से जोड़ेंगे 2 और 0 तो 2 ही होगा -2। चलिए ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है, प्लस का प्लस 3 का 3 और देखिए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, प्लस का प्लस हो गया 4 का 4 इंटू, देखिए यहाँ 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, 6 में 2 चल गया तो 4, दोनों में से बड़ा 6 है, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिए। चलिए ठीक है, गुना करते हैं, 1/2 का 1/2 हो गया, 4 दूना -8 प्लस का प्लस 3 छक 18। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 4 16, ओके, थोड़ा सा काम कर लेते हैं प्लस माइनस का, देखिए -8 और -16, ठीक है, 16 और 8 -24 प्लस 18, ठीक है। अब देखिए अभी 1/2 का 1/2 हो गया और क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस घटेगा तो 24 में 18 अगर घटा देंगे, ठीक है, तो मेरा बचता है 6, ठीक है, 6 बचेगा, लेकिन दे देते प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर क्या -6/2, 2 तिया 6, ठीक है, तो -3 आ गया। जैसे माइनस आता है तो माइनस तो हम क्या बताए थे कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी चीज का क्षेत्रफल में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं आता, कोई भी चीज का छोटा सा भी चीज का अगर हम लोग एक वृत्त का भी सर्कल का भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, कुछ तो कुछ जरूर आएगा, इसलिए जब भी माइनस में आएगा तो इसको हटा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस को छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर तो क्या होगा 3 वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक आ गया ये मेरा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं, देख लेते हैं कि वो भी अगर 3 आ जाता है तो दोनों बराबर है, देख सकते हैं कि ये सही है, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज ACD इसका तो निकाल लिए, अब ये वाला निकालते हैं, इसको हटाते हैं, इसका क्षेत्रफल x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर आ जाता मेरा सेम तो ठीक है, और नहीं आएगा फिर भी ठीक है। 1/2 का 1/2 देखते हैं, x1 मेरा है 4, चलिए 4, y2 है 2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 कितना है x2 है 5 ब्रैकेट y3 0 माइनस का माइनस y1 कितना है, y1 मेरा है, देखिए यहाँ माइनस है और ये फिर माइनस, तो प्लस का प्लस x3, देखिए x3 है 4 ब्रैकेट y1 मेरा है -6 माइनस का माइनस y2 कितना है, y2 है 2, ओके, ये हो गया। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो गया, 4 का 4, 2 में 0 घटा दिए तो 2 ही बचा, प्लस का प्लस 5 का 5 और यहाँ हो गया मेरा, जोड़ते हैं तो 6, फिर प्लस का प्लस हो गया यहाँ, फिर 4 का 4 हो गया, इसको गुना करेंगे तो -8 से, -6 -2 -8, ओके, ये हो गया। अब 1/2 का 1/2 हो गया, 4 दूना 8 प्लस का प्लस 5 छक 30 और यहाँ हो गया मेरा प्लस माइनस माइनस, 4 8 कितना हो गया, 4 8 32, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ देख लीजिए जो प्लस में है उसको जोड़ देते हैं, 1/2 का 1/2 हो गया और 30 और 8 38 -32, ठीक है। अब क्या हुआ, 1/2 का 1/2 हो गया और यहाँ 38 में 32 को घटा देंगे तो मेरा बचेगा 6, तो मेरा हो गया यहाँ पर 6/2, तो 3 हो गया, ठीक, मतलब उसमें भी 3 आया था, इसमें भी 3 आ गया, तो लिख सकते हैं कि एरिया, यहां पर लिखते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ABD
ABD बराबर एरिया त्रिभुज ACD। ठीक है, जब दोनों मेरा एरिया बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं सेम यही वाला कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। सेम लिख सकते हैं, सेम यही वाला, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, इसको लिख सकते हैं रूट। ठीक है, तो सही मायने में क्या हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर आप बढ़िया से सीख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा काम वही करना है। कभी मैंने कहा था कि अभी यहां दो, यहां हो सके ओरे को दे दे, अगर मान लीजिए ओरे को दे दे, फिर यहां भी ओरे को दे दे और बोल दे कि इसके तुलना में ये सब सही है कि नहीं, ये सब बराबर है कि नहीं, तो उसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा कोई बात नहीं है, आप उसको आराम से धीरे धीरे बनाइए, आपका एकदम बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का, ये मेरा 7.3 सही मायने में कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं दूसरा कोई चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी थोड़ा सा लगना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, संभव तभी है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास कम से कम ये चीज पहुंचे, उम्मीद यही है। क्योंकि लगभग विद्यार्थी क्या, मतलब देखिए बात यह है कि पढ़ना तो सबको है, ठीक है, पढ़ना सबको है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और रही बात, टारगेट अपना ले लीजिए कि करना हमको क्या है। ठीक है, समझ समझ के देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसको उस तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें क्या है कि क्वेश्चन है, उसका आंसर है, लेकिन एक बेस के साथ कि सही मायने में क्वेश्चन नहीं चाहिए हमको, क्वेश्चन चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, आप भी अपने क्वेश्चन बना पाए ऐसा आप बनिए। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर तो बना ही लेंगे, वो तो आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस चीज को भी समझिए, उसका बेस को समझिए, कहां से क्या हुआ, कैसे क्या करना है, किस टाइप से करना है, ये चीज को समझिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।